नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चौहटन तहसील के बिजराड़ थाने के सुखालिया में आटे साटे में शादी के 1 साल बाद युवती की टांके में डूबने से संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। लड़की के भाई काना राम ने ससुराल वालों पर मर्डर करके टांके में डालने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही काना राम ने अपनी मां की हत्या का आरोप भी लगाया है। मामला बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के सुखालिया का है, जहां 23 वर्षीय पत्नी दयाल कागा की घर के बने टांके में डूबने से मौत हो गई। डीएसपी जीवनलाल खत्री ने बताया, मृतका के पीहर पक्ष की ओर से रिपोर्ट देने पर दहेज हत्या व प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। प्रथम दृष्टया टांके में गिरने से मौत होने का मामला सामने आया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। मृतका की मां की मौत मामले में एक एफआईआर पहले भी दर्ज है। उसमें प्रथम दृष्टया रोड एक्सीडेंट में मौत होना बताया जा रहा है। पुरानी एफआईआर और जांच रिपोर्ट देखने के बाद ही पता चल पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कानाराम है। कानाराम जी, जो बच्ची की आत्महत्या की है या हत्या हुई है, उस मामले में आपका क्या कहना है और आपकी बच्ची क्या लगती है? मेरी बच्ची, ये बच्ची जो हत्या हुई है, ये बच्ची मेरी बहन लगती है। और बाकी जो ये कह रहे आत्महत्या वाला, वो तो मामला है नहीं। बिल्कुल इन्होंने साजिश करके हत्या की है। और पहले भी इन्होंने कई बार आके उनके घर पे आक्रमण किए। इनकी मतलब एक्सीडेंट जो बताया जा रहा है, तो ये इनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। ये गए थे वहाँ, पीछे इन्होंने रात को हमला किया था 12-1 बजे रात को। किसका? इसकी सासू के साथ। अच्छा, था। वो कब किया था? वो मतलब मई में। अच्छा, मई महीने में, करीबन 7-8 महीने। 7-8 महीने। तब ये आए थे रात को भी। तो हमने उस टाइम भी केस लगाया था। तो इनका ऊपर केस चल रहा है अभी। और इन्होंने बच्ची को, वो कौन से थाने में चल रहा है? वो रामसर थाने में। अच्छा, जी सर। तो ये बच्ची के साथ भी यहाँ मारपीट करते रहते थे। और बाकी तो इन्होंने हत्या तो की है। वो तो इससे पहले क्या कोई मुकदमा या इससे पहले कोई समझाई समाज के द्वारा हुई थी क्या ये दोनों परिवारों के मध्य? नहीं, मुकदमा ही कर रखा था। सामाजिक स्तर पर कोई समझाइश नहीं हुई है। आपका क्या नाम है? केवलाराम। केवलाराम जी, आपकी बच्ची क्या लगती है? वो मेरे चाचा की बेटी है। क्या मामला था, क्या कहना है? पहले तो इस बच्ची की शादी यहाँ की हुई है बिजड़ार जी, और इस बच्ची की ननद की शादी की हुई हमारे भतीजे के भाई के साथ जी। तो आमने सामने था जी। तो ये रात को आए 12 बजे जी, 6 बजे 7 बजे रात को 12 बजे आए। जब वो इनका जमाई है ना, मेरा भाई, वो सोया हुआ था, उसके सिर पे गेड़ी मारी, लट्ठी मार के उसकी बच्ची को लेके गए। तो ये माँ बेटे को दोनों पुलिस थाने आए रामसर। तो ये लड़का तो आगे निकल गया, इसकी माँ क्रॉस कर रही थी रोड क्रॉस करके थाने जा रही थी कि हमारे को मार पीट करके हमारी बहू को लेके गई। जब वो गाड़ी आई यहाँ से बाड़मेर साइड से, उसने मारी टक्कर, जो वो तो वहीं ख़त्म हो गई उसकी, ये लड़की की माँ। उसके बाद में मुकदमा किया, वो चल रहा था, कोई समझाई था आपस में, हुई नहीं अभी तक। अभी आपने जो लाश देखी जब हुई, तब उसमें आपको क्या लगता है? हमको यह लगता है कि इसने मार के टांके में डाली है और शरीर में पीटा-पीटी करके शरीर में कोई तो नहीं तो पानी पूरा सा इन्होंने हत्या ही की है हमारे को पूरा सा। इन्होंने पहले भी वैसे हमारे परिवार के साथ धोखा कर दिया है और अभी भी कर दिया। तो इन्होंने पूरी सोची समझी साजिश के साथ रहते हैं। ये परिवार खूनी है, दोषी है, इस परिवार को सजा मिले, बस हमारा यही है। हाँ भाई, हमने 4 नाम दिए, 4 नाम को सजा मिलनी चाहिए हमारा। तो बिजड़ार के सुखालिया में एक विवाहिता ने आत्महत्या की है, उसके बारे में क्या कहना सर? कल हमारे को सूचना मिली थी कि 2-2:30 बजे एक महिला, जिसकी शादी 1-1.25 साल पहले हुई थी, दयाल कागा नाम से व्यक्ति से, उसने आत्महत्या करके टांके में गिर गई है। तो सूचना मिलने पर हम आ गए, मौके पर जाके देखा तो लाश निकाली हुई थी, आंगने में लेटा रखी थी। और फिर हमने जो हमारी कार्रवाई थी वो की। इनके मृतक के माता पिता, मृतका के माता पिता को बुलाया, इन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पे एफआईआर दर्ज कर दी और कार्रवाई शुरू कर दी और पोस्टमार्टम किया। आए हुए हैं, रात को मोर्चरी में शव रखवा दिया था। और प्रथम दृष्टया टांके में गिरने से मृत्यु का लग रहा है, लेकिन आगे जांच की जा रही है। इसमें आगे जांच में जो खुलासा होगा, जो जानकारी आएगी, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले जो मृतका की मां थी, उसके जो दामाद ने, उसके बारे में लोग संदिग्ध बता रहे, उस मामले में क्या कड़ी नहीं जुड़ी हुई है क्या? उस मामले में पहले इनका एफआईआर हो रखी है। उस मामले में मृतका की मां है, वो रोड एक्सीडेंट से मरना बता रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है उसमें क्या हुआ है, लेकिन वो उसको पुरानी एफआईआर और उसकी
जांच को देखने से पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इस संबंध में ये आ रहा है कि इनका आपस में दोनों पक्षों का जो आपस में आटे साटे की शादी थी। इसकी बहन वहाँ गई हुई थी, वो बहन वहाँ जा नहीं रही थी, वो बहन इसके घर पे ही रह रही थी। दयाल काका के बहन जो इसकी मृतका के भाई के साथ शादी हो रखी थी, वो भी यहाँ रह रही थी, वो नहीं जा रही थी वहाँ। तो इनका आपस में मनमुटाव चल रहा था और उसके बाद में वो भी यहाँ आए और वहाँ उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी जब ये वहाँ गए थे। और ये दयाल काका और ये गए अपनी बहन को वहाँ से लेके आए थे या वो आई थी अपनी मर्जी से, ये जांच का विषय है। जांच करने पर पता चलेगा। तो उसी दिन उसकी माँ की मृत्यु वहाँ हो जाती रोड एक्सीडेंट में। अभी पुलिस ने किस मामले, किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया? 304B 498 और अन्य धारा हैं और आगे जो भी जांच और अनुसंधान में जो आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो जो परिजनों ने रिपोर्ट दी है तो पोस्टमार्टम हो गया, का होना है? परिजनों ने रिपोर्ट दी थी, रात को लेट आए थे, हम वेट कर रहे थे परिजनों का ही। तो लाश आंगन में थी, हमने उठाई नहीं। परिजन आने के बाद रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने के बाद में लाश को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। रात हो गई थी, इसलिए अब पोस्टमार्टम अब किया जा रहा है आज के सब परिजनों सुपुर्द। धन्यवाद सर।